क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, नंद का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन बी महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर, बड़े वंश की स्थापना किसने की थी? का सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, जेम्स प्रिंसेप ने लिपि का अर्थ निकाला का सही उत्तर ब्राह्मणी और ख्रोष्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, एकादशी का अर्थ क्या है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मनोहर मुखाकृति वाला राजा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, अशोक किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं? इसका सही उत्तर बौद्ध धर्म के। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? का सही उत्तर प्राकृत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अभिलेख शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, गणराज्य में किस प्रकार का शासन था? का सही उत्तर ऑप्शन बी जनसमूह का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे? का सही उत्तर वज्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर, योगी खदान किस आपदम महाजनपद की समृद्धि का कारण थी? इसका सही उत्तर मगध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पर, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? का सही उत्तर राजगाह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, मगध की राजधानी किस शासक के समय पाटलिपुत्र लाई गई? का सही उत्तर जैन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? का सही उत्तर अर्थशास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, टीका पुस्तक किसने लिखी थी? का सही उत्तर मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रांतों में कौन सा स्थान राजधानी थी? इसका सही उत्तर पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, अशोक का अभिलेख कहाँ तक ये है? का सही उत्तर उत्तर पाकिस्तान तक। क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर, पूरे समाज में कुल कितने समितियाँ थी? इसका सही उत्तर 10। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? का सही उत्तर हिंसा और धर्म का प्रचार। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर, दक्षिण भारत में किस वंश के राजा थे? का सही उत्तर सातवाहन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, कौन राजा ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि जोड़ी थी?
ये जो जोड़ी थी देवपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? का सही उत्तर संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर पर्याप्त शक्ति किस शासक से संबंधित है? का सही उत्तर समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर बुद्ध साम्राज्य का सबसे प्रचलित सिक्का धातु का था? का सही उत्तर सोना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर गणपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? का सही उत्तर घर के मुखिया के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर ने पाटलिपुत्र की स्थापना की? का सही उत्तर उदयीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों में कितने उपाधियां दी गई? का सही उत्तर 2 दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर अशोक की कौन सी उपाधि का अर्थ देवताओं का प्रिय है? इसका सही उत्तर देव प्रिय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर अशोक ने किस नाम से धम्म का प्रचार किया? का सही उत्तर धम्म महामात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो साम्राज्य की राजकीय प्रशंसा में कौन सी प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? का सही उत्तर 331 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर इसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? ये जो है नंबर ए कुषाण ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर गुप्त काल में शासकों द्वारा जारी सिक्कों की विशेषता क्या थी? का सही उत्तर उच्च गुणवत्ता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रंथ में चाणक्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना का वर्णन है? का सही उत्तर राक्षस में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर बुद्ध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? का सही उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक ने गुप्त साम्राज्य को स्वर्णयुग कहा? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। गुप्तकालीन समाज में किस वर्ग का महत्व था? का सही उत्तर ब्राह्मण का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर हर्षचरित की जीवनी है? का सही उत्तर हर्षवर्धन की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 यहाँ पर इस भाषा में प्रयाग प्रशस्ति दी गई थी? का सही उत्तर संस्कृत में। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर कौन से शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया? का सही उत्तर उदयीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन है? इसका सही उत्तर प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ?
का सही उत्तर ब्राह्मणी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। किस भाषा में जातक कथाएं लिखी गई थी? इसका सही उत्तर पाली। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य समाज के धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या था? इसका सही उत्तर सत्य बोलना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर अशोक की उपाधि त्रिदशी का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर मनोहर मुखाकृति। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर मौर्य समाज की जानकारी का मौर्य साम्राज्य की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? का सही उत्तर अभिलेख। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर कण काल के सिक्कों में किस धातु का प्रयोग हुआ? ये जो हुआ सोना का। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य समाज के शासन में किसकी भूमिका थी? का सही उत्तर मंत्री का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर का। चलिए अगला प्रश्न लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 यहाँ पर चाणक्य का अर्थ चाणक्य का अन्य नाम क्या था? का सही उत्तर विष्णुगुप्त। चलिए अगला प्रश्न लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये थे चाणक्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 यहाँ पर मौर्य समाज के लिए अर्थशास्त्र लिखा? का सही उत्तर चाणक्य। चलिए